watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. आलस के मारे अरे हम अपने कपड़े का थैला लें, उसमें अपना वो करें, पॉलीथिन का इस्तेमाल कम से कम करें। जो हमारी धरती माता है उसकी उर्वरता कम होती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करें। क्यों हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? और जिससे वायु शुद्ध होती है, ऐसे पेड़ उनकी कटान क्यों? एक ही पेड़ लगाएं। हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है, हमारे घर में कोई उत्सव होता है, तो उस पर केवल एक ही पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी रक्षा 2-3 वर्ष तक, जब तक वो अपने आप ना खड़ा हो जाए तब तक उसकी सुरक्षा करें। यह हम माता बहनों का और हम बंधुओं का, हिंदू समाज का यह दायित्व है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। तीसरा जो बिंदु है, कुटुंब प्रबोधन। स्वामी विवेकानंद विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो उस समय उनसे किसी ने कहा कि आप हिंदू धर्म की, भारतीय जो कुटुंब व्यवस्था है उसकी, भारत की नारी की, भारत की स्त्री महान है, ये बार बार क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय, इन तीनों चीजों से मुझे ये मिलता है। मनुष्यत्वम, ये जो हिंदू धर्म है ना, ये किसी की मारकाट करने की शिक्षा नहीं देता, ये सबको अपने में समावेशित करने की। अरे तू आ गया, तू भी मेरे घर में आ जा। अपना दुश्मन भी होगा तो अगर वो हमारे शरण में आया है तो हम उसे खाना तो खिला ही देंगे, रोटी तो खिला ही देंगे। तो यह जो है हिंदू धर्म की विशेषता है, वो आज भी हमारे समाज में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्षरण हुआ है। दूसरी जो हमारी परिवार व्यवस्था है, यह तो विश्व में प्रसिद्ध है, और इस परिवार व्यवस्था की भी विशेष बातें हैं। अब जो हमारे 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहे गए वालों से, तो कोई कारण नहीं है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो धर्मानुसार हो। ये अधर्म फिर समाज में क्यों? कहीं कहीं हमें जागरण की आवश्यकता है। और दूसरा बात क्या है कि हमारे जो परिवार हैं, भारतीय कुटुंब व्यवस्था है, तो उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है यह धर्म। धर्म यानी कुटुंब में सभी लोग रहते हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, सब हैं, और सब लोग, आदर्श परिवार कौन सा होता है? सब लोग अपने अपने कर्तव्य अपने मन से ही पूरे, ये मेरा काम है, मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए वो पूरा करते हैं। ये हमारी समाज व्यवस्था है, ये हमारी कुटुंब व्यवस्था है। कोई को किसी को नहीं कहना पड़ता। राम जी का परिवार, राम जी का जो परिवार है उसको हम सब जानते हैं, एक आदर्श परिवार है। शिव का परिवार है, वो हमारे लिए एक आदर्श परिवार है। सभी रहते हैं, विरोधी स्वभाव वाले भी रहते हैं, लेकिन वो सब हमारे अपने ही हैं, इसलिए उनसे द्वेष भाव नहीं। तो ये जो हिंदू समाज है वह भी हमारा ही है, और उसको भी संभालने की, उसको भी दिशा देने का काम यह हमारा ही है। एक सामाजिक कार्य करती थी, तो मैं समाज जीवन में ही काम करती हूँ, तो वो विदेश यात्रा के लिए गई, एक विषय लेके गई। उनका विषय क्या था कि भारत की नारी कैसी है, या यहाँ का मातृत्व कैसा है। कनाडा गई, यूरोप गई, यूरोप के जैसे कि हम सबको वोट देना चाहिए, जो संवैधानिक, जो राष्ट्रीय उत्सव है उनमें हमें भाग ले। हमारे बच्चों के स्कूल में 26 जनवरी आने वाली है, 15 अगस्त, ऐसे कोई बहुत सारे राष्ट्रीय उत्सव होते हैं। हम माताओं की, मातृ पिता के रूप में वहां पर उपस्थित हों, तो ये हमारा संवैधानिक दायित्व, हमारे कुछ नागरिक कर्तव्य, हमारे कुछ नैतिक दायित्व, बड़ों का सम्मान करें, जिसको सहायता की आवश्यकता है उसको सहायता करें। इस तरह के जो कुछ प्रशासनिक हैं कि हम सड़क पर देख के चले, इस तरह के जो नागरिक दायित्व हैं उनको पूरा करें। ये जो 500 विषय मैंने बताए बहुत बड़े नहीं है, लेकिन हम अपने घर में रहकर इन सबका पालन कर सकते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण असुरक्षित होता है, पर्यावरण का वातावरण खराब होता है, वो क्यों होता है?
क्योंकि मेरी स्वार्थ की बुद्धि हो जाती है कि मुझे ज्यादा चाहिए इसलिए, और जो जब मेरी स्वार्थ सोच खराब हो जाती है कि मुझे चाहिए, मैं किसी को ना दूं, जब ऐसा भाव मन में आता है तो क्या होता है? देखिए, वैसे तो मुझे पता है कि पुओं की खुशबू आपकी नाकों में घुस रही है और वो पुओं की खुशबू से पेट में और गुलगुली मच रही है, इसलिए कितने घंटों से आप लगी हुई हैं। हमारी माताएं बहनें और बंधु भी उनके सहयोग में हैं। बस थोड़ा सा समय और लेते हुए मैं घनश्याम जी से आग्रह करूंगा एक बार संत भाई महाराज जी को बुलाने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अब मैं श्री आचार्य दिव्य चेतन जी महाराज जी से आग्रह करूंगा कि सभी का मार्गदर्शन। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर हिंदू एकता का सम्मेलन किया जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि अब ये सम्मेलन केवल यही नहीं होते हैं। आज संपूर्ण भारत में जितने भी हमारे हिंदुत्ववादी संगठन हैं और उनमें संपूर्ण भारत में ही नहीं, मेरे विचार से आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। और जितना हिंदू जागृति का, जितना धर्म जागृति का कार्य हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ करता आ रहा है, कर रहा है, उतना शायद दूसरे संगठन कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके परिणाम भी सामने दिखाई दे रहे हैं। एक हिंदू संगठन जहां पर हिंदुत्व एकता की बात हो रही है, जहां पर हिंदू एकता की बात हो रही है, ऐसा एक सम्मेलन हो रहा है और उसमें आप सबकी ये भीड़ देख करके समझ में आता है कि हिंदू जन जागृति हो रही है, हिंदू जाग रहा है। और हिंदू जागृति का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो आप लोग आज के समय में जाकर के देखिए। आज से 10-15 साल पहले हम जहां जहां जाते हैं कथा इत्यादि प्रवचन आदि करने के लिए, हम देखते आ रहे हैं कि आज से 10-15 साल पहले जिन मंदिरों में कोई बिल्कुल जागता ही नहीं था जाकर के, आज उन मंदिरों में भी कुछ भीड़ दिखाई देने लगी है। जहां नवयुवक मंदिर जाने से डरते थे, जहां युवा मंदिर जाने से डरते थे, वहां आज मंदिरों में नवयुवकों की भीड़ दिखाई देती है, कथाओं में नवयुवकों की भीड़ दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि जागृति तो हो रही है, जाग तो हम रहे हैं, लेकिन अभी इतने पर ही रुकना नहीं है। जरा विचार करके देखो, हम लोग भारत देश के अंदर आज हम हिंदुओं की आबादी बहुत है, लगभग 80% आबादी हिंदुओं की आबादी है। लेकिन इतनी आबादी होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देख करके लगता है कि हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे में आता है। और सब्जी
जाने का काम है। और यही कारण है कि हम लोगों में, हमारे सनातनियों में 4 वर्ण बनाए गए थे शास्त्र के अनुसार। सरोज जी के संग आए थे ना, सरोज जी का इंतजार कर रहा था बशीर जी। सुख संपत्ति पाता, ओम जय भारत माता। ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई, मैया महिमा है गाई। रिद्धि सिद्धि दे तूने प्रभुता प्रगटाई, ओम जय भारत माता। राम सबको समान लिया, मैया सबको समान लिया। आक्रामक कर पुओं को, आक्रामक कर पुओं को तूने नष्ट किया, ओम जय भारत माता। हिंदू जाति सब मिलकर यह संकल्प करे, मैया यह संकल्प करे। भक्ति भाव हो मन में, भक्ति भाव हो मन में, प्रेम प्रवाह बहे, ओम जय भारत माता। सच्चे मन से भारत माता जो गुणगान करे, मनोवांछित फल पाए, जीवन सफल करे, ओम जय भारत माता। भारत को आप लोग घर भी ले जा सकते हैं, और सप्ताह में एक बार जब हम अपने घर में पूजा करते हैं, वैसे तो प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए, पर अगर समय मिले तो सप्ताह में एक बार भारत माता की आरती सबको करनी चाहिए। हम सबका ऐसा आग्रह रहता है कि इस भारत माँ को भी हम एक देवी की तरह माने, देवी की तरह पूजें। आज के समय की ये मांग भी है। बात बाकी सभी आई हुई बहनों का, भाइयों का, माताओं का वीडियो
This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.biznews.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.